28 अप्रैल 1988 अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 ने हुआवे की हीलो एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस फ्लाइट को 1 घंटे से भी कम वक्त के अंदर होनोलुलु पहुंचना था, लेकिन टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसने पूरे जहाज को हिलाकर रख दिया। जहाज के फर्स्ट क्लास केबिन की छत उखड़ चुकी थी। मुसाफिर और अमला खौफ के मारे चिल्लाने लगे, क्योंकि वो सब हजारों फीट बुलंदी पर नीले आसमान के नीचे ठंडी और शदीद हवा में फंस चुके थे, जहां सांस लेना भी नामुमकिन था। 89 मुसाफिर, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे, इन सबको अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। पायलट के कॉकपिट का दाखिली दरवाजा जहाज की छत उड़ने के बाद गायब हो चुका था और उनके सरों पर नीला आसमान साफ दिखाई दे रहा था और 300 मील फी घंटा की रफ्तार के बीच जहाज हिचकोले खा रहा था। तमाम मुसाफिर अपनी सीट्स बेल्ट बांधे उन्हीं सीटों को मजबूती से पकड़े हुए थे। हर किसी के चेहरे पर खौफ और मौत के आसार नुमाया थे। कॉकपिट में मौजूद कैप्टन बॉब शोन्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉपकिंस ने अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए थे। तब कैप्टन बॉब शोन्सथाइमर ने होनोलुलु कंट्रोल टावर को मुतला करने के लिए अपने ट्रांसपोंडर को इमरजेंसी कोड में तब्दील किया और कहा कि उन्हें करीबी माओ एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की जरूरत है। लेकिन कॉकपिट में शोर इतना ज्यादा था कि वहां से कोई भी ट्रांसमिशन सुनाई नहीं दे रही थी। ये दोनों पायलट जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट के साथ भी कोई बात नहीं कर सकते थे और ना ही एक दूसरे की आवाज को सुन सकते थे। इस मौके पर दोनों पायलट्स ने अपने हाथ के इशारों से वक्त जाया किए बगैर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। अब जहाज 4100 फीट पर मिनट की रफ्तार से नीचे की तरफ तेजी के साथ गिर रहा था। हालांकि नॉर्मल पैसेंजर प्लेन की लैंडिंग स्पीड 3000 फीट पर मिनट होती है, लेकिन फ्लाइट 243 के जहाज की हालत पहले ही बेकाबू हो चुकी थी। फिर आखिर जहाज 14000 फीट की बुलंदी पर परवास करने लगा। अब पायलट ने दोबारा माओ एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से राबता करने की कोशिश की और खुशकिस्मती से उनकी ये ट्रांसमिशन माओ के इमरजेंसी चैनल तक पहुंच गई। तब पायलट ने एयरपोर्ट पर मौजूद अमले को मेडिकल इक्विपमेंट के साथ मौजूद रहने और हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की, क्योंकि पायलट को पता था कि जहाज क्रैश हो सकता है और बहुत ज्यादा हलाकतें हो सकती हैं। माओ के हुलई एयरपोर्ट पर जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ जहाज में मौजूद फर्स्ट क्लास केबिन के पैसेंजर्स का ऑक्सीजन के बगैर दम घुटने लगा था। जब जहाज 10,000 फीट से नीचे आया तो पायलट ने हवाई ट्रैफिक कंट्रोल की रफ्तार की हुदूद के मुताबिक जहाज को सुस्त कर दिया, क्योंकि 10,000 फीट की बुलंदी पर कम से कम ये सांस ले सकते थे। अब जहाज आहिस्ता आहिस्ता रनवे की तरफ बढ़ रहा था और जब जहाज की रफ्तार 170 नॉट्स यानी 195 मील फी घंटा की रफ्तार से कम हुई, तब पायलट्स ने महसूस किया कि जहाज ने रिस्पॉन्ड देना बंद कर दिया है। जहाज को उतरने के लिए 130 नॉट्स यानी 150 मील फी घंटा की रफ्तार की जरूरत थी, लेकिन अब पायलट्स के पास कोई चारा नहीं था। अब जहाज के लैंडिंग गियर्स को नीचे गिराने का वक्त था, लेकिन बदकिस्मती से 2 मेन गियर्स लाइट्स में सिर्फ एक लाइट ग्रीन सिग्नल दे रही थी और दूसरी रेड। इसका मतलब ये था कि जहाज के नोज लैंडिंग गियर में मसला था और वो नहीं खुल पाया था और बिना नोज गियर के जहाज को लैंड कराना नामुमकिन था। पायलट्स की मुताद्दिद कोशिशों के बावजूद भी नोज लैंडिंग गियर की लाइट ग्रीन नहीं हुई और उन्होंने मजीद वक्त ज़ाय किए बगैर जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। लेकिन इन तमाम बदतरीन हालात के बावजूद खुशकिस्मती से जहाज की लैंडिंग गियर्स की इंडिकेटर लाइट्स खराब थीं और हकीकत में जहाज का नोज लैंडिंग गियर खुला हुआ था। लेकिन अब भी इतनी तेजी के साथ इमरजेंसी लैंडिंग से जहाज यकीनी तौर पर क्रैश हो सकता था और मुमकिना तौर पर ये एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। लेकिन जहाज में मौजूद लोगों के पास दुआओं के सिवा कोई चारा नहीं था। बिलाखिर जहाज में धमाके से उड़ने वाली छत के हादसे के 13 मिनट बाद और पायलट्स की हाजिर दिमागी और बरवक्त फैसलों से ये जहाज रनवे से टकराया और इमरजेंसी लैंड कर गया। लेकिन इस इमरजेंसी लैंडिंग ने एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम लोगों के दिल हिला दिए थे। लैंडिंग के बाद जहाज का अगला हिस्सा एक कार्टन के डब्बे की शक्ल में खुला हुआ दिखाई दे रहा था और इस जहाज का क्रैश न होना एक मौजूदे से कम नहीं था। 89 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से 65 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 8 की हालत बहुत खराब थी और एक फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेले लांसिंग इस खौफनाक हवाई हादसे में अपनी जान से गई, जो जहाज में धमाके से उड़ने वाली छत के कुछ मिनट बाद तेज हवा के प्रेशर से जहाज से बाहर निकल गई थी और अफसोस के साथ उसकी लाश कभी नहीं मिली। लेकिन ये हादसा इससे भी ज्यादा बदतर हो सकता था अगर पायलट्स ने नाकाबिले यकीन तौर पर बहादुराना इकदामात ना किए होते। इन क्रू मेंबर्स को हीरो के तौर पर सराहा गया
الوہا ایئر لائن فلائٹ 243 کے اس خوفناک حادثے اور محفوظ لینڈنگ کے بعد یہ سوالات اٹھنے لگے کہ ایک طیارے کی چھت اتنی بلندی پر پہنچنے کے بعد کیسے اکھڑ سکتی ہے۔ تب یو ایس نیشنل ٹرانسپورٹیشن اینڈ سیفٹی بورڈ کی تحقیقات سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ الوہا کا بوئنگ 737-200 سیریز کا یہ مسافر طیارہ 20 سال کی سروس لائف کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہ جہاز 19 سال پرانا ہو چکا تھا، جو واقعی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ بوئنگ 737-200 سیریز کے اس مسافر طیارے کو 20 سالوں میں 75,000 پروازوں کے دورانیے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاز کے ڈی پریشرائزیشن سائیکلز اس کی باڈی کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جہاز مختلف آئی لینڈ کے درمیان شارٹ ٹرپ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور اسی لیے اس کی پرواز کا دورانیہ 19 سال گزرنے کے بعد 89,680 فلائٹس تک پہنچ چکا تھا، اور یقینی طور پر اس کی سروس لائف فلائٹ کی لمٹ بہت بڑھ چکی تھی، جس نے اس جہاز کے میٹل کے پھٹنے اور کسی بھی ممکنہ حادثے کے امکانات کو بڑھا دیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر الوہا ایئر لائن کو ان سب میں سے کسی بھی خامی کا کبھی پتہ ہی نہ چل سکا، لہٰذا یو ایس نیشنل ٹرانسپورٹیشن اینڈ سیفٹی بورڈ نے جہاز کی چھت کی خرابی اور ہونے والے حادثے کا ذمہ دار مکمل طور پر الوہا ایئر لائن کی مینٹیننس اور مینجمنٹ ٹیم کو ٹھہرایا۔ ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔